नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 10 वृत्त, जिसमें आज हम प्रमेय 10.1 पढ़ेंगे। हमारा प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी रेडियस पर लंब होती है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त का हमारा केंद्र O है। इस वृत्त का हमारा केंद्र क्या है, O है। तो कह रहे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है जो इसको A पॉइंट पे काट के जा रही है। तो यानी कि हमारा एक स्पर्श रेखा दी गई हुई है XY, और इसकी एक स्पर्श बिंदु है हमारी A, और ये हमारा केंद्र है O। इस वृत्त का केंद्र है हमारा O। तो कह रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर, यानी ये बिंदु है, इस पे जो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अगर हम OA को मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो जाएगी। तो यही त्रिज्या इस XY यानी इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, हमारी लंब होगी, यानी कि 90 डिग्री होगी। यानी कि वो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। यानी जो OA है वो XY के लंब होगा, यानी कितना होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। हमें इसी को प्रूव करके भी दिखाना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले प्रमेय फिर समझ लेते हैं कि कोई वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त में हमारा ये केंद्र है और एक हमारी स्पर्श रेखा है, और ये जो त्रिज्या है, ये OA जो त्रिज्या है वो हमारी XY पर क्या होगी, हमारी लंब होगी, यानी कि 90 डिग्री है। अब हम इसे प्रूव करके भी देखते हैं। हमारा इस वृत्त में जो ये हमारा वृत्त है उसमें क्या क्या दिया गया हुआ है, एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, ये हमारा वृत्त दिया गया हुआ है जिसका केंद्र हमारा क्या है, O है, ठीक है, O हमारा इसका केंद्र दिया गया हुआ है। एक स्पर्श रेखा XY दिया गया है, आप इसका दूसरा नाम भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी, तो हमने XY ले लेते हैं। तो एक स्पर्श रेखा हमारी XY दी गई हुई है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा OA है, OA हमारा क्या है, ये हमारी त्रिज्या है। OA क्या है, ये त्रिज्या है, यानी कि जो OA है वो XY पर क्या है, हमारी लंब है, यानी कि हमारी 90 डिग्री बनाती है, और हमें इसी को प्रूव करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं Q। हम एक पॉइंट Q मानते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं रफली कि अगर XY पर ही हम कोई एक पॉइंट अलग से मान लेते हैं Q, जो XY पे ही है, यहाँ पे Q है, तो ये Q XY पे हम मान लेते हैं। जाहिर सी बात है जो ये Q है वो हमारा XY पर होगा, और अगर हम इस OQ को जोड़ते हैं, OQ को जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि OQ जो है वो हमारी OA से बड़ी भी हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने एक वृत्त लिया और उस वृत्त पे अगर ये Q पॉइंट हमारे अंदर हो जाए, ये Q पॉइंट हमारे वृत्त के अंदर अगर रहती है, यानी कि हमारे यहाँ A तो रहेगा ही, और ये जो XY लाइन है, अगर ये पॉइंट हमने यहाँ Q यहाँ रख लेते हैं, तो यही जो XY लाइन होगी, XY ये जो रेखा हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। ये कैसी रेखा हो जाएगी, हमारी छेदक रेखा हो जाएगी, जो कि स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो Q है, जो ये OQ है, ये हमारी जो हमारी OQ है वो OA से हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वो OA यानी त्रिज्या OA से क्या हो जाएगी, वो हमारी बड़ी हो जाएगी। और यही कंडीशन हर इस बिंदु पे अप्लाई होगी जो XY पे होगी। यानी अगर ये Q यहाँ ना रखी यहाँ रखा जाएगा, तब भी ये हमारी OA से बड़ी होगी। अगर ये बिंदु यहाँ हो तब भी ये हमारी OA से बड़ी होगी। अगर ये बिंदु जहां जहां भी XY पे होगी तो वो क्या होगी, हमारी OA से बड़ी होगी। तो यानी जो हमारी OA है, अगर आप देखेंगे कि जो ये हमारी OA है, OA जो रेखा है, जो लाइन है हमारी, ये सबसे छोटी न्यूनतम रेखा होगी इन सभी रेखाओं के कंपैरिजन में। इसलिए जो सबसे छोटी है, इसीलिए हमारी जो OA होगी वो XY रेखा पे क्या होगी, हमारी लंब होगी, यानी कि 90 डिग्री होगी।
अब इसे को हमको शब्दों में लिखना है। अब हम इसे शब्दों में लिख के देखते हैं कि एक हमारा वृत्त दिया गया हुआ है, हमारा वृत्त दिया हो गया है, इसका केंद्र हमारा क्या है, ओ है। तो इसका केंद्र हमारा क्या है, ओ है। एक स्पर्श रेखा एक्स वाई दिया गया हुआ है, हमारी एक स्पर्श रेखा क्या दी गई है, एक्स वाई। और हमें क्या सिद्ध करना है कि ओ ए, यानी कि जो ये ओ ए है वो एक्स वाई पर लंब है। ओ ए हमारा एक्स वाई पर क्या है, लंब है। तो अब मान लेते हैं क्यू एक बिंदु एक्स वाई पर स्थित है। हमने एक बिंदु क्यू लेते हैं जो एक्स वाई पर कहीं भी स्थित हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हमारा स्थित हो सकता है। अब ओक्यू को मिलाते हैं, ओक्यू को हम मिलाते हैं और हम ध्यान से इस आकृति को भी देखते हैं। अब यदि क्यू वृत्त के अंदर है, अगर हम इस क्यू को वृत्त के अंदर बना लेते हैं तो ये जैसे यहाँ पे है ये क्यू, अगर हम इसको यहाँ बनाते हैं तो हम यहाँ छोटे से समझते हैं कि अगर ये हमारी एक्स वाई रेखा है और ये अगर ये तो ए है, अगर ये क्यू हमारे इसके अंदर होगा, मीन्स यानी कि अगर ये क्यू हमारा इस वृत्त के अंदर है यानी कि यहाँ पे है, तो आप देखेंगे जो एक्स वाई रेखा होगी, ये रेखा हमारी स्पर्श रेखा ना होके छेदक रेखा बन जाएगी। ये कैसी रेखा बन जाएगी, हमारी छेदक रेखा बन जाएगी। तो ये हमारी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। इसलिए यदि Q वृत्त के अंदर है तो एक्स वाई रेखा हमारी छेदक रेखा बन जाती है। अतः OQ, इसीलिए जो OQ है वो हमारी त्रिज्या OA से बड़ी होगी। वो हमारी त्रिज्या क्या होगी, OA से बड़ी होगी। तो हमने यहाँ OA इज ग्रेटर देन OQ इज ग्रेटर देन OA हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं भी है और यह बिंदु A के अतिरिक्त, ये जो बिंदु Q है A के अतिरिक्त यानी एक को छोड़ के एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। यानी कि अगर ये क्यू यहाँ ना रह के ये क्यू अगर हमारा यहाँ भी होता और इसे आप जोड़ेंगे तब भी ये हमारा ओ क्यू ओ ए से बड़ा होगा, यहाँ होता तब भी ओ क्यू ओ ए से बड़ा होता, यहाँ होता तब भी ओ क्यू हमारा ओ ए से बड़ा होता। तो ओ ए बिंदु, जो हमारा ओ ए बिंदु है वो ओ से, यानी इस बिंदु से ओ से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। यानी कि जो OA है वो सबसे पास की दूरी है इन सभी के कंपैरिजन में। इसलिए जो ये OA होगा वो OA हमारा क्या होगा, XY के लंब होगा। जो ये OA होगा वो हमारा क्या होगा, XY के लंब होगा। इस तरह से ये हमारा इसका प्रूफ भी हो जाता है। धन्यवाद।